हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सुकुम स्टडी। तो आज 21 दिसंबर है और 21 दिसंबर के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं हमने इस वीडियो में कवर किया है और साथ के साथ जानेंगे उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगा, तो लाइक करें वीडियो को जरूर। तो चलिए पहले बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के आर्थिक क्षेत्र और राज्यभर शक्तियों को उजागर करने के लिए किसने वेबसाइट की शुरू की है? तो ये की है एस जयशंकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात एस जयशंकर की आती है तो एस जयशंकर कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री हैं और 2015 से लेकर 2018 तक भारत के विदेश सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं एस जयशंकर ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आज का जो वीडियो का टारगेट है वो 15 लाइक का है। तो आज हमारे टारगेट को अचीव करने में आप हमारी मदद करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें और कमेंट में ये बताएं कि आपको क्यों नहीं पसंद आया। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न आज का हमारा। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, किस देश ने वाडा वैज्ञानिक अनुसंधान बजट में USD 1 मिलियन योगदान करने का वचन दिया है? तो ये दिया है भारत ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब वहीं हमारा अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अब अभी के अल्पसंख्यक अधिकार दिवस अल्पसंख्यक के जो मंत्री हैं वो कौन है भारत में? तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी अभी के भारत के जो अल्पसंख्यक के मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब वहीं अगला प्रश्न है हमारा, 12वीं ग्रीस समिट का विषय क्या है? तो इसका विषय है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कलाकल्प करने वाली लचीली आदतें इनका जो है विषय है। अब ये ग्रीस जो समिट है वो 15 से 16 दिसंबर तक चलेगी और इनका जो उद्घाटन किया है वो उपराष्ट्रपति ने किया है। वो उपराष्ट्रपति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू ने किया है। तो कहाँ किया है? तो दिल्ली में किया है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है इसका ये है, सतत आवास के विकास के लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने का इनका मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब वही अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये हैं पोलैंड के। अब बात पोलैंड की आई है तो पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो जलोटी है। और वहाँ की राजधानी क्या है? तो यह है वारसा वहाँ की राजधानी है और जलोटी जो है वहाँ की मुद्रा है। अब वही अगला प्रश्न है हमारा, 58 मिनट में 46 व्यंजक बनाकर यूनेस्को बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम लिया गया है? तो ये लिया गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, SN लक्ष्मी साई श्री का नाम दर्ज किया गया है। अब अगला प्रश्न है हमारा, इसरो के PSLV C50 को किस स्थान से CMS-01 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है SDSC श्रीहरिकोटा से। अब बात इसरो की आई है तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इनका फुल फॉर्म है। अब इनका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1969 में और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इनका हेडक्वार्टर है। अब वहीं अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थान पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए संग्रहालय की योजना बनाई है? तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कोलकाता। अब कोलकाता कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा एक शहर है। अब कोलकाता के CM कौन है? तो कोलकाता के CM है ममता बनर्जी और वहाँ के राज्यपाल जो हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। अब वहीं अगला प्रश्न है हमारा, ड्रग कंट्रोल कॉरपोरेशन पर 4वीं द्विपक्षीय बैठक किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भारत और इंडोनेशिया के बीच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब भारत के बारे में तो हम लोग जान ही रहे हैं कुछ, अब थोड़ा इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं कुछ। अब इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता। और जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? एक प्रमुख हेडक्वार्टर है, वो आसियान का हेडक्वार्टर है। और जकार्ता वो इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो है इंडोनेशियन रुपया।
अब वहीं अगला प्रश्न है हमारा, G7 समिट 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो यूके करेगा, यानी यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है, और मुद्रा पोलैंड है। बात G7 की आती है तो एक कोड याद रखें, ABF IJK और J, यानी ये 7 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और कनाडा और जापान। ये 7 देश हैं G7 के सदस्य हैं। और इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोरिस जॉनसन के द्वारा निमंत्रण दिया गया है उनको G7 बैठक में बैठने की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है हमारा, भारत ऑस्ट्रेलिया JWG की 12वीं बैठक किस विषय पर आयोजित की गई है? तो ये की है काउंटर आतंकवाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब वहीं अगला प्रश्न है हमारा, शिपिंग पर संयुक्त कार्य समूह की 3री बैठक किन देशों के बीच आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी भारत और डेनमार्क के बीच। अब वहीं अगला प्रश्न है हमारा, किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन बी, यानी जल यात्रा को किया गया है। अब वहीं अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है हमारा, विश्व अरबी भाषा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये भी 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अब वहीं अगला प्रश्न है हमारा, परिवहन मंत्रालय ने किस प्रणाली को मंजूरी दी है? तो ये दी है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, GPS आधारित टोल संग्रह प्रणाली को ये मंजूरी दी है। अब परिवहन मंत्रालय किसके पास है? तो ये नितिन गडकरी के पास है। और सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, भारत बांग्लादेश प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से किस रेल लिंक का उद्घाटन किया है? तो किया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हल्दी भरी और चिल हाटी का इन्होंने उद्घाटन किया है। अगर तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ के साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको ये नोटिफिकेशन मिले। और हमारे चैनल के साथ जुड़ें और एक मजबूत तैयारी करें, और अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश और उमंग के साथ। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।